शांति। आज 4 जून 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तो जब हम बाबा का ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है उस साइलेंस के करीब जाते जाते हैं हम लोग। कि पहले हमें ऊपर से ये पता चलता है कि हम आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, पर धीरे धीरे जैसे ज्ञान मिलता जाता है तो उस स्थिति में स्थित जो हम हो जाते हैं तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं अति में जाते हो। फिर शांति का वर्षा मिलता है, अर्थात कि शांति का ही जो है हमें ज्ञान मिलता है। पर ये शांति ऐसी नहीं, ऊपर की शांति नहीं, पर हमारे देह से जो है हमारी सारी पहचानें जो हैं वो धीरे धीरे करके मिटती जाती है। क्योंकि सिर्फ मुख का मौन नहीं, मुख का मौन हम लोग अगर योग में रह कर के थोड़ी देर करते भी हैं, लेकिन फिर अगर हमने 1 घंटा किया, आधा घंटा किया, बाकी 23 घंटे जो है अगर हमारी बुद्धि में हमारे जो देह के ही ख्यालात, इस पुरानी दुनिया जो दिखने में आ रही है नहीं, लेकिन दिखने में आ रही है, अगर उसी के ही अगर हमारे संकल्प चलते हैं तो फिर जो है वो रियल शांति नहीं होती है। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं तो इस पुरानी दुनिया, ज़रूरी नहीं है बाहर की, लेकिन जो बुद्धि में भी जो पुरानी दुनिया हमने बसा के रखी है, बहुत सारी कहानियाँ सबके बारे में, स्वयं के बारे में, औरों के बारे में, तो वो धीरे धीरे करके जो है वो मिटती जाती है। और जो है एक स्तर ऐसा, एक स्थिति ऐसी आकर के पहुँचती है जो हम सब कुछ भूल जाते हैं बुद्धि से, है ना। दिखाई सब कुछ देता है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन बुद्धि से हम जान जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं शांति में सब कुछ आ जाता है। सुख, आनंद, प्रेम जो है इस ये दिखने वाली दुनिया से जो दूर का है वो सब कुछ इस शांति में आ जाता है। क्योंकि बुद्धि से क्या हो रहा है, ये सब कुछ मिटता जा रहा है और हम उस अपने सत्य स्वरूप की तरफ जो है वो आकर्षित होते जा रहे हैं। तो जैसे ही फिर जो है बाबा जैसे कहते हैं कि तुम्हें वाणी में आना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसी तरह से हमें जब उसका रस हम चख लेते हैं जो पूरी पहचानों से दूर का है, जो सच्ची शांति का है, तो फिर जो है वो ये जैसे रोल प्ले करने के लिए आना पड़ता है, वो भी जो है वो भारी लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं शांति में सब कुछ आ जाता है। तो शांति सिर्फ मुख की नहीं, लेकिन सारी पहचानों से जो है हमारी बुद्धि, सारी पहचानें हमारी बुद्धि से मिट जाए, वही जो है उस शांति में ही सब कुछ आ जाता है। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, स्त्री पुरुष का बांध निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। यहाँ हमें समझने का है पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन फिर भी क्यों बाबा कह रहे हैं स्त्री पुरुष का बांध मिट जाए? क्योंकि ये देहबान की शुरुआत ही जो है वो इस स्त्री पुरुष के बांध से हुई थी। तुम स्त्री मैं पुरुष, है ना, बस वहीं से सारे विकार जो है वो शुरू हुए थे। तो इसलिए बाबा जो है वो एक फाउंडेशन की तरह हमें ये कह रहे हैं। पर ये तो जस्ट हम कहें तो पहला सोपान, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप है करके, लेकिन आगे चल करके जो है किसी को उसके संस्कारों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से भी देखना, या वो अलग मैं अलग, इस दृष्टि से भी देखना जो है वो अपवित्रता है ना। कि किसी का जो है हम रोल देखकर, वर्तमान जो उसके स्वभाव संस्कार देख कर के जो है हम उसके प्रति राय बना देते हैं, चाहे अच्छी चाहे ना अच्छी, वो भी जो है एक अपवित्रता है। तो इसके लिए वे कह रहे हैं बाबा भाई बहन की दृष्टि हो जाए, कि भाई बहन में कोई फ़र्क नहीं। एक्चुअली में तो बाबा आगे जैसे कहते हैं कि भाई भाई की दृष्टि हो जानी चाहिए, कि कोई भी अंतर नहीं उनके बीच में,
है ना। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करते हो, अर्थात कि अपनी आत्मिक स्थिति में रह कर के जो है वो हम संकल्प करते हैं। फिर सावधानी के लिए, अर्थात कि ज़रूरी नहीं है कि हम मुख से सावधानी दें, पर बुद्धि के द्वारा या एक संकल्प के द्वारा भी जो है हम एक दूसरे को आत्मा देखेंगे, तो वो भी जो है वो सावधानी देना है, उन्नति को प्राप्त करना है। धारणा में यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तो समय का तो हमें पता है कि ये समय ही है जब हमें सारी सृष्टि का ज्ञान है। फिर फालतू बातों में सब कुछ आ जाता है ना। फिर एक समय पर तो ऐसा आ जाता है कि सेवा के प्लान सोचना भी जो है, क्योंकि वो भी हम कर्तापन के भाव से सोचते हैं कि मुझे करना है, मुझे सोचना है, तो एक समय पर तो वो भी जो है वो व्यर्थ में चला जाता है। तो माया के तूफान आए, अर्थात माया कितना भी जो है वो कहे कि ये सच है, सच है, लेकिन हमें बाबा के ज्ञान से पता है कि इस बाबा और मेरे अलावा सब कुछ जो है वो झूठ है। घाटा पड़े तो घाटा स्थूल भी हो सकता है, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हमारी स्थिति भी जो है वो नीचे गिर जाती है, वो भी घाटा पड़ना है, लेकिन क्या करना है, बाबा के सत्य स्वरूप से जो है उसको बढ़ाते जाना है या साफ़ करते जाना है बुद्धि को। एक्चुअली में बुद्धि का ही स्तर नीचे गिरना, वही जो है वो घाटा, जिसको ही स्थिति भी दूसरे शब्दों में हम कहें, वही जो है घाटा पड़ना। तो बुद्धि को स्तर को ऊपर लाने के लिए हमें बाबा की याद में, अर्थात बाबा के ज्ञान को स्मरण करना है, या बाबा जो हैं, बाबा के बारे में चिंतन करना, वो बाबा की याद है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। तम अर्थात जो हम आज अंधकार में पड़े हुए हैं, बहुत छोटी सी अपनी सोच रख कर के बैठे हैं देह की दुनिया के, उससे जो है अपनी बुद्धि को जो है विशाल बनाना है, सत्य में स्थित करना है। क्योंकि सत्य जो है वो एक तरीके से कहें तो ब्रॉड है, या सब जगह पे जो है वो सत्य है, जो जिसको कहा जाता है गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो एक्चुअली में सत्य जो है वो बहुत ही विशाल है। तो उसके बारे में, वो चाहे हमारी आत्मा है चाहे परमात्मा है, तो उसके बारे में चिंतन करना है, अर्थात कि उसी के बारे में जो है हमारे विचार चले। फिर बाबा कह रहे हैं कि हम सो हम, है ना। तो कैसे हमारी आत्मा जो है, आत्मा अर्थात कि आत्मा तो है परम धाम में सदैव स्थित, लेकिन जो है आत्मा का मन कैसे जो है वो ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है, वो उसके बारे में ही छोटी सी कहानी बाबा कह रहे हैं समझानी है। वरदान मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। तो एक्चुअली में पहले होता है मनन, है ना। मनन में कहीं ना कहीं जो है हमारा देह का कॉन्शियसनेस भी मिक्स होता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, एकदम से हम मगन नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए पहले हाँ उसकी परसेंटेज हो सकती है, कोई जो है मनन करते करते जल्दी ही मगन हो जाता है, वो हर एक की बुद्धि और ड्रामा के ऊपर है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसका अनुभव करने के लिए बाबा किन किन बातों के बारे में विचार मनन करने के लिए बाबा कह रहे हैं टाइटल हैं, गुण हैं, अनेक प्रकार की खुशी की और रचना की पॉइंट्स हैं, इन सबको स्मृति में रखो। और वो यही आगे बाबा यही कह रहे हैं कि मनन करो, है ना। तो मनन क्या है, उसमें कहीं ना कहीं रोल कॉन्शियसनेस हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है, तो उसको पार करके ही जो है हम मगन अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं माया के कभी भी परवश नहीं होंगे, है ना। तो अगर हमारी आत्मिक स्थिति होगी तो बुद्धि इतनी शक्तिशाली होगी जो माया के रूपों को हम पहचान लेंगे। और बाबा कह रहे हैं संगम युग का पहला भक्त जो माया बन जाएगी, क्योंकि क्या होगा हमारे अंदर जो है उसके हमारे अंदर अर्थात कि आत्मा के अंदर तो है ही परखने की शक्ति, लेकिन जो है मन भी जो है माया को, इल्यूशन को, जो झूठ असत्य है उसको पहचान लेगा, उसके प्रभाव में नहीं आएगा, तो वही जो है वो माया भक्त
बनना है। स्लोगन कल के जो है वो धारणा के अनुसार है। जैसे कल बाबा ने कहा था नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनाओ, तो आज स्लोगन में भी बाबा कह रहे हैं आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, है ना। कि हमारा कहना और करना, तो उसके लिए क्या बनना है हमें, सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए ये करना है। तो सच्चा ब्राह्मण अर्थात कौन होता है, जो ज्ञानी तो आत्मा है, सिर्फ कहने मात्र ज्ञानी तो आत्मा नहीं, लेकिन जो है उसके अनुभव में रहना। अच्छा, ओम शांति।